कमलनाथ ने कोई भी नाथ पैदा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। स्थिति तो सब गड़बड़ चल रही है। बाकी 1100 का सिलेंडर नहीं था उस वक्त, तो तिल डलवाना पड़ता है। किसने दिया? शिवराज सिंह दे रहे हैं हमें। 20 साल में विधायक जी ने चंदनगर क्षेत्र गांव में कौन से विकास के कार्य किए अपने बता दें, एक दो कार्य बता दें। आज बताओ मध्य प्रदेश कौन सा बच्चा कर्ज पे नहीं, पेट में बच्चा वो कर्ज पे है। आज बीजेपी की वजह से है। शिवराज सिंह जो दे रहे हैं शिवराज सिंह बहुत कुछ दे रहे हैं। 5वीं बार विधायक नाती राजा जी बन के आएंगे यहाँ। बोलनी चाहिए कि 20 साल से बैठे हैं, काम के नाम पे जीरो। बस किसी को धर्म जाति के नाम पे न लड़ाए, ये जात और धर्म दे के वोट नहीं देना है। बीजेपी के राज में सिर्फ बालू माफिया भू माफियों को काम चल रहा है। बुंदेला जो शंकर प्रताप सिंह के बेटे हैं, खड़े जो उन्हें वोट मिले और ना तो खड़े हो तो उन्हें वोट मिले। चुनाव का समय है इसलिए सारा सब कुछ दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा सरनाम अमर सिंह राजपूत है। बताएं राजपूत जी, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? स्थिति तो सब गड़बड़ चल रही है। बाकी जो चल रहा है कि अभी भैया ने कहा, हमारे नरेंद्र भाई ने, कि सड़क में गड्ढे हुआ करती थी, लाइट नहीं हुआ करती थी। लेकिन हम लोगों को जब खाना पीना स्वतंत्र रूप से चलता था, 1100 का सिलेंडर नहीं था उस वक्त में, 100 रुपये का तेल नहीं था उस वक्त में। हमें बाइक से जाना तो 100 रुपये का तेल डलवाना पड़ता है। किसने दिया? ये शिवराज सिंह दे रहे हैं हमें। अभी 1000 रुपये दे रहे हैं, 2000 का सिलेंडर देंगे, 250 का तेल देंगे। 200 का टमाटर। ठीक है, 200 का टमाटर हमने आज पहली बार खाया। 39 साल के हो गए हैं। किसके राज में खा रहे हैं? शिवराज सिंह के राज में खा रहे हैं। लोग तो ये भी कहते हैं, किसके राज में खा रहे हैं हम? लोग 200 का ये कहते हैं कि भाई उस समय जैसे समोसा 1 रुपए का मिलता था तो आपकी सैलरी भी कम थी, अब तो सैलरी भी कम थी। 1 मिनट, तो उस समय वो सरकार के पास बजट नहीं रहता था, इसलिए सड़क में गड्ढे थे। आज करोड़ों रुपए का कर्ज लिए। क्या मध्य प्रदेश की सरकार उस टाइम पे इतने कर्ज में थी जो इतनी आज है? थी, लेकिन इन्होंने उतना पैसा कहाँ डाला? ब्यूरो दे सकते हैं उस पैसे का? कहाँ गया वो पैसा? कर्ज लेके घी पिया जा रहा है। और क्या जनता आज बताओ मध्य प्रदेश कौन सा बच्चा कर्ज पे नहीं, पेट में बच्चा वो कर्ज पे है। आज किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? बताओ आप हमें। आप बताएं। बीजेपी की वजह से है। शिवराज सिंह मम्मा की वजह से है। अब बोले हम बहनों को 1000 रुपये दे रहे हैं, जीजा जी उनकी नहीं भाई जा रही। बताओ, जीजा जी हमें जा रहे कमा 2000 सिलेंडर कहाँ से ले हैं? 450 को मतलब जब नहीं ले पा रहे आदमी भैया। जाहे कंडीशन भाजपा के राज में। अब और का चाह था बताओ, और का कह दीजिए। तो हमारा तो मन कांग्रेस आए, कछु बदलाव हो भाई साहब। बदलाव ही विकास का कारण बनता है। बदलना चाहिए सरकार। विधायक जी के काम से कितना संतुष्ट है? विधायक जी के काम से संतोष इसलिए है क्योंकि बेचारे को ना तो कहीं सपोर्ट मिलता है। अगर कोई वो काम करने वो बोल निधि कहाँ नहीं डालते हैं? आप बताओ हमें। कितने समाज भवन बनवाए उसने? जितना उसका आता है उतना खर्च करता है वो। चंदनगर क्षेत्र में 20 साल में कौन से काम किए विधायक जी ने बता दें आप। भू प्रकाश पारा सर, 20 साल में विधायक जी ने चंदनगर क्षेत्र गांव में कौन से विकास के कार्य किए अपने बता दें, एक दो कार्य बता दें। एक गेट बनवाया, 10 साल में गेट नहीं बन पाया। कहाँ के रोड बने? प्रधानमंत्री सड़क योजना के रोड बनना विधायक जी का क्या योगदान है उसमें? प्रधानमंत्री सड़क योजना के रोड है वो, उसमें विधायक जी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, जो दे रहे हैं शिवराज सिंह बहुत कुछ दे रहे हैं। कांग्रेस को ना कभी दिया है ना दे पाना है। कमलनाथ ने कोई भी नाथ पैदा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते। विधायक जी ने कुछ काम किया नहीं है। नया विधायक चाहते हैं हम लोग। बीजेपी का विधायक बनेगा, पक्की बात है बनेगा। किसको मानते हैं कौन अच्छा विधायक हो सकता है? पार्टी जिसको टिकट देगी वो विधायक अच्छा बनेगा। बीजेपी में बाहरी प्रत्याशी, लोगों का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। कोई बाहरी नहीं है। पार्टी जिसको टिकट देगी वो अपना है। अच्छा, कोई बाहरी नहीं होता है। यानी कि भाजपा की सरकार एक बार भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। यहाँ विधायक बीजेपी का ही बनेगा, 101% बनेगा। चलिए, हम लोगों को खेत का बिजू करनी चाहिए। विकास कार्य करने वाला नेता चाहिए, विकास कराए। बोलनी चाहिए कि 20 साल से बैठे हैं, काम के नाम पे जीरो। ये विधायक नहीं चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल इस बार। क्या नाम है? नमस्कार, लक्ष्मण अहरवार। लक्ष्मण बताएं, क्या कंडीशन है? क्या पहली चीज तो ये कि क्या करते हैं? सर मैं अभी प्राइवेट कोचिंग पढ़ाता हूँ और अभी लास्ट परसों वर्ग का पेपर दे के आया हूँ। अच्छा, तो क्या मानते हैं जो भर्तियां निकाली जा रही हैं, क्या ये चुनाव की वजह से अभी निकाली जा रही हैं? सर मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता दूं, ये चुनाव का ही प्रपंच रहता है। क्योंकि पहले नंबर पे उन्होंने फार्म भरवाए थे और कहा था कि आप प्री निकालिए 50% से। फिर जैसे ही देखा कि प्री कम निकल पाए हैं तो फिर उन्होंने 40% वाले ले लिए। और फिर उसके बाद जैसे ही देखा कि कम बच्चे आए तो बैकलॉग के पद भरने लगे। बताइए सर, हमारे लिए 1786 वैकेंसियाँ थी। इतनी मेहनत से दोबारा पेपर दिया है, अब बोल रहे हैं कि बैकलॉग की पद पहले भरे जाएंगे और फिर आपको बाद में लिया जाएगा।
भाई हमने तो मेहनत करी है ना, इसमें हमारा क्या कसूर है? क्या डालने का जी वो ये रहा है सर, 1786 वैकेंसी थी इंग्लिश सब्जेक्ट से, मैंने इंग्लिश से दिया है। अब उसमें से बोल रहे हैं कि 800 वैकेंसी बैकलॉग से भरी जाएंगी, तो सर अब 900 बचेंगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो क्या मतलब मेन समस्या बेरोजगारी को लेकर? मेन समस्या सर ये है कि मैं निवेदन करूंगा, कोई भी सरकार आए देश में, बस किसी को धर्म जाति के नाम पे ना लड़ाए, शिक्षा विकास पर बात करें। आप हमेशा देखेंगे कोई भी पार्टी आती है तो वो कहती है ये फलानी जात की है, ढिकानी जात के, ये इस धर्म का है, उस धर्म का है। यदि हम कभी भी इस धर्म जाति में उलझे रहेंगे तो भारत देश कहने में चाहे विश्वगुरु बन जाए, लेकिन धरातल पे कभी नहीं बन पाएगा। कौन करता है धर्म जाति की बात? सभी करते हैं, लोग भी करते हैं और नेता भी करते हैं। आप देखिए, यदि मैं किसी से कह दूं कि भैया जात और धर्म दे के वोट नहीं देना है, तो लोग पागल हो जाएंगे, किसको वोट दें? ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि ये मेरी जात का है, ये मेरे धर्म का है, उसी को वोट देते हैं। जनता भी बेवकूफ़ है और जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले नेता भी हैं, वो बेवकूफ़ बनाते हैं, हम बनते जाते हैं। हमको सबसे पहले निश्चित है अपने आप को सुधारने की। देखिए, जो व्यक्ति विकास कर रहा है उसको वोट दीजिए, ना जाति के हिसाब से वोट दीजिए, ना धर्म के हिसाब से। यदि बीजेपी अच्छा कर रही है तो बीजेपी को वोट दीजिए। आपको लग रहा है इसकी कुछ कमियां रह गई हैं, तो बिना जात धर्म देखे एक ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपका वास्तव में विकास कर सकता है। आपको एक मन तो बनाना पड़ेगा ना, ये तो देखना पड़ेगा कि कौन विकास कर रहा है। तो आपकी नज़र में कौन है ऐसा? बिल्कुल, यदि मैं ऐसा स्पष्ट कह दूंगा तो निश्चित रूप से कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाऊंगा। तो लोकतंत्र, आपको चुनाव थोड़ी लड़ना है, कंट्रोवर्सी क्या? बिल्कुल लोकतंत्र है। देखिए, यहाँ पे सभी का अधिकार है, ना मैं किसी को बुरा कह सकता, ना किसी को भला। नेता हैं अपने आप में, जितने भी विधायक हैं, सभी अपने मन से सोचें कि हम अपने देश के नागरिक को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या जाति धर्म के ऊपर लड़ा करके क्या हमारे देश का उद्धार हो सकता है? जिस प्रकार मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं, यदि हम फिर से उस प्रकार की घटनाएं नहीं चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से हमारे देश के नेताओं को, जनता को शिक्षा के प्रति थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। बस शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार अहरवार। बताएं विनोद, क्या स्थिति है, किसको वोट देंगे इस बार? वोट कांग्रेस में देंगे, कांग्रेस के सपोर्टर हैं और चौथी बार 5वीं बार विधायक नाती राजा जी बन के आएंगे, यहाँ पे मंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी यहाँ पे। अच्छा, लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि कोई विकास काम नहीं कराते, उनके विकास काम करवाते हैं, हर गांव में निधि देते हैं, समाज भवन, रोड, नाली, जो कुछ भी देते हैं विधायक जी के अंदर में जितने आते हैं पूरी निधि बांटते हैं, लोगों से संपर्क भी करते हैं। नाती राजा ही जीतेंगे यहाँ से। हाँ, बीजेपी के राज में सिर्फ बालू माफिया, भू माफियों को काम चल रहा है और गुंडागिर्दी बढ़ रही है और कुछ नहीं है। कौन है बालू माफिया? अब वो कौन है, अब वही तो है। अब कौन है? यहीं से 800,000 ट्राला उनके निकलते हैं, अब किसके निकलते हैं? बताएं ना, बताएं। अब भाजपा वालों लोगों के निकलते हैं, उन्हीं के निकलते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। अभी 10 दिन आप पिछले रविवार की घटना ही थी, यहीं पे आपने देखा भी होगा, वो ड्राइवर खत्म हो गया है। शासन आपको लगता है कि इस बार सरकार बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, 100% बदलेगी। चलिए दादा, क्या नाम है आपका? सुखलाल तिवारी। बताएं तिवारी जी, क्या स्थिति है? जैसा लोग बता रहे हैं, आप कितना मानते हैं, कितना विकास हुआ क्षेत्र में, क्या कहेंगे? सब विकास पहले हुआ है, आज हो रहा है, और जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। बस ये तो ऐसा हो गया कि जैसा चल रहा है देखेंगे, जो अच्छा करे। कौन अच्छा कर रहा है, क्या आपकी नज़र में कौन है? सब अच्छा कर रहे हैं अपने अपने समय पर, कोई दिक्कत नहीं है। आप मजे में हैं? मजे में है। चलिए ठीक है, मजे में है। दादा से बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा मुंशीफ नाम है। बताएं दादा, क्या स्थिति आपके चंदनगर में? इधर तो कांग्रेस है भैया, अच्छा, हमारा कांग्रेस है, 90% कांग्रेस है। क्या वजह है, जबकि बता रहे हैं लोग कि विधायक जी ने कोई विकास कार्य नहीं कराए, निकलते काम नहीं कराओ, लेकिन हमारे लोग अच्छे हैं, वे न कोई बोला या ना खराब है, अच्छे है थे। अब जितनी जगह निमंत्रण देते तो राजे शाम के, अब कैसे कहा अब तुमको घर डाको जान जाओ, कभी हमारे साथ थोड़ा ले आओ, कैसे ला लिया है आप बताओ पहला। यानी कि हमारा ये कांग्रेस ही है। एक बार तो कांग्रेस में, जैसे कि अब चुनाव का समय है, दावेदार बहुत सारे हैं। एक तरफ सिद्धार्थ शंकर बुंदेला, जो शंकर प्रताप सिंह के बेटे हैं, खड़े जो होने वोट मिले और ना तो खड़े हो होने वोट मिले, कुल मिला के कांग्रेस को बस हम तो वोट कांग्रेस वाले। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मिहीलाल अहरवार। मीना, बताएं क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, लाभ मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्या कहेंगे? लाभ देखो, जैसे अभी
अपने मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना का वो जो दिया है प्रपोजल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% या 15% जो है बहनों को लाभ मिल रहा है। इसके बाद दोबारा जो साइट खुली तो कहते हैं कि 23 साल की उम्र के बाद किसी को लिया नहीं जाएगा। हाँ, उसके फार्म लिए जाएंगे जिसके पास ट्रैक्टर है, गाड़ी है। तो गरीब लोग जो हैं, जो गरीब महिलाएं, वो बेचारी वैसी की वैसी पड़ी जिसके है, पास ट्रैक्टर है उसको भी दिया जाएगा, तो ये उसको दिया जाएगा। बाकी आप जो गरीब बंदा है 23 साल के ऊपर वाला, उसको नहीं मिलेगा। तो देना तो जो गरीब है उसको मिलना चाहिए ना। ट्रैक्टर वाहन जिसके पास, उसको क्या जरूरत है चीज। पहले भरा भी तो है, भरवा लेते हैं। अरे पहले भी भरा नहीं, पैसे भी तो आए सब। दोबारा जो सब इकट्ठी थोड़ी हो सकती है कि एक बार ही हो जाएगा। तो इसके अलावा और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको मानते हैं कि ये गड़बड़ है? किसान परेशान है सर, महंगाई सबसे ज़्यादा। कि अब देखिए 200 रुपये किलो टमाटर, अदरक, कहाँ खा पाएगा गरीब आदमी इतनी महंगाई। सिलेंडर देखिए आप 1100-1200 रुपये का सिलेंडर हो गया। किसको जिताएंगे इस बार चुनाव में? देखिए ये तो जनता है, जनता जिसको चाहेगी, जो अच्छा प्रदर्शन करेगी, अच्छा काम करेगी, चुनाव तो उसी का ही रहेगा। आप जैसे अब बता रहे हैं कि भाई महंगाई है, ये तमाम चीज़ें हैं, तो अब प्रदर्शन के तौर पर प्रदर्शन तो भाजपा भी अच्छा करेगी, कांग्रेस भी अच्छा करेगी, बसपा सपा भी करेगी। आप कहाँ जाएंगे? देखिए जब सारे लोग जहाँ जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊँगा। क्यों मैं हवा के साथ जाएंगे? मतलब अपना कुछ खुद का कुछ नहीं है? नहीं, हाँ, हवा के साथ ही ये दुनिया चल रही है, हवा के ही साथ चलता है सब कुछ। तो फिर जब हवा के साथ चल रहे हैं तो फिर शिकायत का मौका ही नहीं होना चाहिए। शिकायत का मौका ऐसा है कि जब देख देख के परेशान है लोग, भूखे प्यासे मर रहे हैं, गरीब आदमी बेचारा सब्जी नहीं खरीद पा रहा, दाल नहीं खरीद पा रहा, इसलिए आपने पूछा तो मैंने बता दिया।